Is my voice audible? मैं आवाज आ रही? यस सर। ओके। Okay, it's 10:05 and 25 have joined.
so I think we can start. ठीक है, आज मैं तो तेज नहीं बोल पाऊंगा, धीरे ही बोल रहा हूँ, बट आई होप दिस मच वॉइस इज ऑडिबल, क्लियरली ऑडिबल. समझ में आ रही मेरी आवाज? एंड यस प्लीज. सर. यस सर. थैंक यू. असल में कुछ दिन पहले मैं ट्रैवल पे था, तो उसके लौटने के बाद से मेरे को थोड़ा सा फीवर और खास करके थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है. बोलने में थोड़ी सी तकलीफ है. ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉम्बिनेशन और सिक्वेंशियल की हम लोग स्टार्ट कर रहे थे. ठीक है, और फीडबैक पढ़ के थे, तो आप लोगों को फीडबैक का सेशन भी हुआ था. ठीक है, सो होपफुली मेरे को जितना जरूरी है फीडबैक के मैं कंसेप्ट में आपको तो समझ में आ गया होगा व्हाट इज फीडबैक, है ना, एंड हाउ डज इट इफेक्ट द सिस्टम. इसको क्या हो गया? Okay. So at that time we were going to start our combinational and sequential circuits. So one of the most dominant difference that exists between these circuits is a feedback, है ना, in sequential. तो फीडबैक में एक्चुअली होता क्या है कि सिक्वेंशियल सर्किट में और कॉम्बिनेशन सर्किट में जो डिफरेंस है, फीडबैक का जो यूज होता है वो इस टाइप का होता है कि कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होते हैं कि जो भी आउटपुट जनरेट होना है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन योर इनपुट गिवन एट करंट टाइम. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे आपका एक एंड गेट है, आपने एंड गेट में अगर दिया है 0 और 1, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 0. ठीक है, अगर मैं 1 1 दूंगा तो 1. 1. ठीक है, तो बेसिकली ये आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन इनपुट्स. ठीक है, इसके अलावा कोई भी एस्पेक्ट उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है. आउटपुट की जो वैल्यू है वो सिर्फ किस पे, इनपुट की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है जो आपने इनपुट उसको प्रोवाइड की है. अब सिक्वेंशियल में आके क्या होता है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. वन इज द इनपुट
प्रोवाइडेड प्लस प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? इनपुट प्रोवाइडेड प्लस प्रीवियस आउटपुट। तो इसमें कैसे होता है कि जैसे आपने सपोज इनपुट दिया है 0 और 1, तो उसी मोमेंट पे ये क्या करेगा, जो आपका प्रेजेंट पुराना वाला आउटपुट था उसको पीछे फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट उसको प्रोपोगेट करेगा, उसको इंक्लूड करेगा न्यू इनपुट कंडीशंस में, एंड देन आपको नया आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, ओके। इसके ये तो एक स्टेटमेंट था। फीडबैक तुम लोगों ने पढ़ा, फीडबैक के बारे में किसी कोई जनरल क्वेरी? फीडबैक कैसे काम करता है वो समझ में आ गया था तुम लोग को? पॉजिटिव फीडबैक होगा, नेगेटिव फीडबैक पढ़ा होगा, है ना? सर ने ऑसिलेटिंग और पता नहीं कोई कोई कंडीशन बताई होंगी, पढ़ लिए थे, देखे सुने थे ना उस लेक्चर में जो लोग होंगे प्रेजेंट क्लास में? ठीक है, अब कमिंग टू फीडबैक इन, हाँ सर ये पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक में स्टेबल कौन सा है, इसमें थोड़ा सा डाउट हो गया था, पर उस समय पूछ नहीं पाए थे। देखो, फीडबैक स्टेबल नहीं होता। कौन सा फीडबैक स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा फीडबैक ऑक्सीलेशन कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जनरली जो नेगेटिव फीडबैक है वो स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस करता है सर्किट में। जो भी आउटपुट में जो एरर था उस एरर को रिड्यूस करते जाता है वो, तो इस टाइप से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है सर्किट के आउटपुट की। और पॉजिटिव फीडबैक एरर पैरामीटर को इंक्रीज करते जाता है। अब हो सकता है ये मेरा जो रिप्लाई है जो सर ने तुम लोग बताया हो उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंस हो, कि वो जिस चीज से डील कर रहा है मैं जिस चीज से डील कर रहा हूँ उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, पर होपफुली ब्रीफ में आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि यस नेगेटिव सर। वाला स्टेबिलिटी की ओर ले जाता है, पॉजिटिव वाला ऑसिलेटिंग कंडीशन की ओर ले जाता है। ठीक है, अच्छा, डिजिटल सर्किट्स में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जब अपन फीडबैक की बात करते हैं तो अपन फीडबैक की बात करते हैं इन रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एक्सटेंट। इन रेस्पेक्टिव टाइम एक्सटेंट अपन बात करते हैं कि T0 पे क्या कंडीशन थी, T1 पे क्या कंडीशन है, T2 पे क्या कंडीशन है, T3 पे क्या है। ठीक है, ये सारे क्या है? टाइम इंस्टेंट्स हैं। इनके बीच में 1 सेकंड का गैप हो सकता है, 1 मिनट का गैप हो सकता है, कुछ भी हो, हमें उस गैप से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? टाइम इंस्टेंट। ठीक है, मतलब कि अगर एक मैं ग्राफ ले रहा हूँ, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये क्या है मेरे पास? T0, T1, T2 और T3 इस टाइप से। ठीक है, इन पे कुछ कुछ वैल्यूज होंगी। ओके, तो अगर मैं टाइम रिस्पेक्ट में अगर इन पे दोबारा इनको डिफाइन करना चाहूँ तो T0 पे, ठीक है, ये चलो मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर बाद T2 पे आता हूँ। T2 पे जो आउटपुट जनरेट हो रहा होगा कॉम्बिनेशन सर्किट के केस में, वो कैसे जनरेट हो रहा होगा? आउटपुट एट T2 क्या होगा? इनपुट एट T2 प्लस दूसरा इनपुट एट T2। ठीक है, इस टाइप का कोई आउटपुट जनरेट होगा। पर सिक्वेंशियल में क्या होगा? सिक्वेंशियल में आउटपुट एट T2 क्या होगा? इनपुट एट T2 प्लस इनपुट एट T2 प्लस आउटपुट एट T1। ठीक है, प्रीवियस आउटपुट। ये थोड़ा सा इससे क्लियर हो रहा है क्या? ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है सबको क्या लिखा है मैंने? ये समझ में आ रहा है क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं? कोई जिसको डाउट हो, किसी को डाउट है इस स्टेटमेंट में, कोई प्रॉब्लम बताओ। सर रिपीट कर दीजिए। ये ऐसा है कि देखो, अगर मैं कोई भी सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कोई भी सिस्टम को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उसका मैं आउटपुट चेक करता हूँ एट टाइम इंस्टेंट T2। ठीक है, तो अगर वो मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा तो T2 जो आउटपुट है वो किसका कॉम्बिनेशन होगा? इनपुट सेट T2।
T2 इस टाइम इंस्टेंट पे मैंने उसको जितने भी इनपुट्स दिए होंगे उन सबको कंबाइन करके वो मेरे को एक आउटपुट जनरेट करके देगा, ठीक है। बट सिक्वेंशियल में क्या होता है, जो आउटपुट है T2 है वो इनपुट एट टाइम T2 तो कंसिडर करता है, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या लेगा उसमें इनपुट में, सिस्टम के इनपुट में एक और चीज लेगा जो होगा आउटपुट जनरेटेड एट टाइम इंस्टेंट T1, मतलब कि Tn-1, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि ये एक वो डिसीजन है जो सिर्फ आपको लेना है, ये सिर्फ वो एक डिसीजन है जो आपको लेना है। पर ये वो वाला डिसीजन केस है जिसमें आपको किसी और से भी डिस्कस करके डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके डिस्कशन पे आपका फाइनल आउटकम डिपेंड करता हो, फाइनल डिसीजन, ये वो वाला केस है, ठीक। हम जब डिवाइस पे आएंगे हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह पाएंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। जब तक सिर्फ एक चीज प्लीज ध्यान रखो कि कॉम्बिनेशन सर्किट में केवल प्रेजेंट इनपुट लिया जाता है कंसिडरेशन में, और सिक्वेंशियल सर्किट में प्रेजेंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट, ठीक है। बस इतना सा क्लियर है, ठीक है। तो पहली तो एक ये चीज थी डिफरेंशिएशन। दूसरा ये था क्योंकि हमें प्रीवियस एक आउटपुट लेना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हमें इसको जब ये जनरेट हुआ होगा, जिस टाइम इंस्टेंट पे जनरेट हुआ होगा, इसको हमें स्टोर भी कराना पड़ेगा, ठीक है। स्टोर हम कहाँ पे कराते हैं, मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी हमारी वो डिवाइस है जिसको हम स्टोर करते हैं, है ना, करेक्ट, सही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो इसलिए जो सिक्वेंशियल डिवाइस है हम इसको मेमोरी डिवाइसेस भी बोलते हैं और कॉम्बिनेशन को हम मेमोरी लेस डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सिक्वेंशियल आए या मेमोरी लेस या मेमोरी डिवाइस आए तो कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। ये दो तीन चीजें इनके बारे में याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट्स पे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 से 4 मेथड है, ठीक है। सबसे पहला एक होता है आपके पास ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। देन आपके पास होता है लॉजिक डायग्राम, देन आपके पास होता है ट्रुथ टेबल, और एक आपके पास होता है क्या बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। इस स्लाइड की फोटो ले लो। क्या क्या तरीके होते हैं हमें किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट रिप्रेजेंट करने का, ब्लॉक डायग्राम, वी हैव लॉजिक डायग्राम, देन वी हैव टेबल एंड देन वी हैव इट्स बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट, कोई बताना चाहेगा। एनीवन, गलत ट्राई करो, क्या क्या बुराई है, तो ट्राई तो करो एक बार। ब्लॉक डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, राघव। राघव, यस सर। हाँ बेटा, ब्लॉक डायग्राम देखा है, देखिए ब्लॉक डायग्राम बुक्स वगैरह में देखे यस होंगे। सर, इसमें पेयर बनाते थे। हाँ, किस चीज के पेयर्स, किस चीज के पेयर्स बनाते हैं, सॉरी सर, रिवीजन नहीं किए तो सर याद नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एनीवन एल्स,
स्वाति पटेल, स्वाति यस सर। बेटा देखा है ब्लॉक डायग्राम? ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या होता है? गलत बोलोगी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्लास पे। ओके देखो, ब्लॉक डायग्राम बेसिकली इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, बस सिंपल। दिस साइड, ठीक है, ये जो साइड है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इनपुट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे आउटपुट्स, ठीक है। तो हमारी इस पर्टिकुलर सिस्टम में, पर्टिकुलर डिवाइस में कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं, बस। इसके अलावा ये हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ज्यादा हम ये और बता सकता है कि इनपुट हमारा किस टाइप का है, बस। ओके, तो ब्लॉक डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल वर्ड्स, it represents the number of inputs and number of outputs in a particular given system. Okay, ये लाइन क्लियर है सबको? शिवम गुप्ता, शिवम, दो शिवम है, दोनों को आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? देखो, अगर मैं किसी का नाम कॉल करता हूँ वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मैं उसके एब्सेंट मार्क कर दूंगा, बिल्कुल एब्सेंट मार्क करूंगा। इसका मतलब मैं ये डिड्यूस कर सकता हूँ कि वो क्लास ऑन करके और जा चुका है और जो क्लास में अटेंडेंस सर है ना। सर मेरी आवाज नहीं आ रही थी, माइक ऑन नहीं हो रहा था। Okay, but from now onwards, if I ask someone anything and if they are not responding, I will treat it as an absentee. ठीक है? Okay, let it be clear. Okay, शिवम गुप्ता, यस सर। बताओ क्या बोला मैंने अभी? यार ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, ये अभी बताया मैंने, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक सर डायग्राम? इनपुट इनपुट और आउटपुट, ठीक है। देन कम्स अवर लॉजिक डायग्राम, ठीक है। लॉजिक डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो बॉक्स था हमारे पास, ये वाला जो बॉक्स था, जिसके बाद कुछ नंबर ऑफ इनपुट्स थे, कुछ नंबर ऑफ आउटपुट्स थे, इनका इंटरकनेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो ये इनसाइड द बॉक्स है इंटरकनेक्शन, ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। देख रहा, एक क्या था ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक के बाहर का बता रहा था, लॉजिक डायग्राम क्या कर रहा है, ब्लॉक के अंदर का बता रहा है, ठीक है। दोनों चीज में डिफरेंस क्लियर है, एक ब्लॉक के बाहर है, एक ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। एक नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट बता रहा था, एक उनका इंटरकनेक्शन बता रहा था, कौन सा इनपुट किस आउटपुट से किस तरीके से कनेक्टेड है, ओके। देन वी हैव ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल कैसा होता है? कुछ इस टाइप का, एक इनपुट, दूसरा इनपुट, एक आउटपुट, दूसरा आउटपुट, ठीक है। इसकी कुछ कुछ वैल्यूज होती हैं, इनकी कुछ कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वो पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है जो किसी भी आउटपुट, जो एक आउटपुट अटेंड कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द इनपुट, पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ये समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, अभी हम इसका वो भी बनाएंगे, एग्जांपल भी देखेंगे, बस थ्योरेटिकल पहले देख रहे हैं, ठीक है। और बूलियन एक्सप्रेशन क्या करता है? ये रिलेशन प्रेजेंट करता है इन सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। ये न्यूमेरिक फॉर्म में करता है,
देखो ये दोनों कैसे थे, ग्राफिकल फॉर्मेट थे, ठीक है, ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट था और ये सिंबॉलिक फॉर्मेट है, ठीक है। या ये बोलूँ सिंबॉलिक से हटके मैं इसको बोल सकता हूँ, तो सिंबॉलिक ये भी होता है, इसमें बोल सकता हूँ अल्फाबेटिकल फॉर्मेट, ठीक है, इक्वेशन फॉर्मेट में, ठीक है, चौथा वाला बूलियन एक्सप्रेशन। तो अगर मैं एक सबसे छोटा एग्जांपल लूं, सपोज मेरे पास एक एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट सबको पता होगा मेरे ख्याल से, अब तो मैं बिल्कुल सबको पता होगा, किसी को डाउट नहीं होगा एंड गेट में क्या होता है। एंड गेट में दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, ठीक है। इंटरनल ऑपरेशन में क्या होता है, बेसिकली दोनों का मल्टीप्लाई करके आउटपुट जनरेट करा जाता है, ठीक है, यही होता है। तो अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, आई विल टेक ए ब्लॉक, कितने इनपुट होते हैं, दो इनपुट होते हैं, ए बी, और एक आउटपुट होता है सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा एंड गेट का, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड, ठीक है, डिवाइस का नाम लिख दिया मैंने। ये क्या हो गया मेरा इसका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। दूसरा क्या था, लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम में क्या था, इनके इंटरकनेक्शन, मतलब कि हाउ ए बी एंड सी आर इंटरकनेक्टेड। ये इंटरकनेक्ट कैसे हो रहा है, तो कैसे इंटरकनेक्ट हो रहे थे, these are interconnecting using a logic device that is your AND gate। तो ये क्या था इनका, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इंटरकनेक्शन। ये क्या था मेरा लॉजिक डायग्राम, ठीक है। फिर तीसरा क्या था, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मैक्सिमम केसेस ऑफ वैल्यू दैट इज सिग्नल कैन अटेन, है ना, दैट ए पिन कैन अटेन। लिख रहा हूं मैं क्या कर रहा था, ट्रुथ टेबल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज तो सो क्या बोल रहा था मैं, ओके ट्रुथ टेबल। अभी भी आवाज आ रही है ना मेरी, यस सर। ठीक है। तो ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। तो जैसे एंड गेट के लिए कितने इनपुट होते हैं मेरे पास, एक, दो, और आउटपुट कितने होते हैं, एक, ठीक है। अब ए और बी मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता था, ए और बी का कॉम्बिनेशन चार, दो इनपुट थे, 0 0 0 1 1 0 1 1।
और इन पॉसिबल इनपुट वैल्यूज के लिए आउटपुट क्या क्या वैल्यू ले सकता था, 0 0 0 1। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरा ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो पहले दो क्या थे, ग्राफिकल थे। ठीक है, और बाकी के दो क्या रहते हैं, कैरेक्टर वाले। ठीक है, ओके, जिनमें एक में न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, एक में हम इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हैं। चौथा क्या था मेरे पास, बूलियन एक्सप्रेशन। इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखा था, C इक्वल्स A डॉट B। ठीक है, ये क्या होता है मेरे पास, बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो चारों तरीके क्लियर है, चारों तरीके में क्या डिफरेंस है। तो हमारे सिलेबस के रेस्पेक्ट में हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हमें स्टडी करना है, हम उन सबकी चारों चीजें, अगर कभी भी क्वेश्चन में आता है कि एक्सप्लेन, ड्रॉ, राइट, अबाउट, शॉर्ट नोट, कुछ भी आता है किसी भी कंपोनेंट का, तो आपको ये चारों चीजें लिखना होंगी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही सीक्वेंस मेंटेन करो, जनरली सीक्वेंस ऊपर नीचे भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्लॉक डायग्राम बस हमेशा सबसे पहले बनाना। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले बनेगा, उसके बाद फिर चाहे बूलियन एक्सप्रेशन लिखो, चाहे ट्रुथ टेबल बनाओ, चाहे लॉजिक डायग्राम बनाओ, इन तीनों में सीक्वेंस कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ब्लॉक डायग्राम सबसे पहला बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अभी तक जो मैंने बोला, किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है, चार रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन चारों में क्या क्या होता है, किसी कोई कंफ्यूजन, कोई कोई क्वेरी बताओ। नहीं है, सोच लो, 1 मिनट और दे रहा हूं, सोचो। ओके, सो जो चीजें हमें स्टडी करना है उनमें से कुछ हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो हमें स्टडी करना है, वी हैव टू स्टडी हाफ एडर, देन we have full adder, then we have parallel, binary adder, we have look ahead, carry adder, then I see parallel adders, then we have आई थिंक सिलेबस मेरे पास सामने नहीं है, बट हमें कुछ कंपेरेटर्स पढ़ने होंगे शायद। We have comparators, we have encoders, decoders and multiplexers। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं जो हमें स्टडी करना है। ठीक है, सो इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, क्योंकि खास करके ये वाली जो 5 चीजें हैं, ठीक है, ये एक के एक ऊपर बिल्डअप होती जाती है, ये एक के ऊपर एक बिल्डअप होती जाती है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हाफ एडर। और एडर सर्किट है तो पक्के में ये तो डेफिनेटली है कि दिस इज परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ ऑपरेशन लाइक दिस, 0 + 1 = 0, 1 + 1 = क्या आएगा, 1। 1 पक्का। बाइनरी एडिशन करना है, लॉजिकल नहीं है, दिस इज 1 + 1, so this will give you as 0 and carry of 1, 2 देगा, 1 + 1, बाइनरी एडिशन है, नॉट लॉजिकल। ठीक है, 1 + 0 या फिर 0 + 0। ठीक है, तो इस टाइप के हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक, और ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो दो डिवाइस होते हैं सबसे बेसिक, वो होते हैं, एक होता है आपके पास हाफ एडर, एक होता है आपके पास फुल एडर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हाफ एडर है वो इनपुट लेते टाइम, ठीक है, वो इनपुट लेते टाइम सिर्फ इन दो बिट्स को ही इनपुट लेता है, मतलब ए और बी। ठीक है, दिस विल टेक A and B as the input
एंड प्रोवाइड सम एंड कैरी एज द आउटपुट, ठीक है। बट फुल एडर क्या करता है, वो ए भी लेता है इनपुट में, आउटपुट देता है आपको सम और कैरी, पर यहाँ पे इनपुट में एक सी प्रीवियस भी लेता है। ये 3 पिन का डिवाइस होता है, ये 2 पिन का है, ये 3 पिन का है, ठीक है। अब इन दोनों में यूटिलिटी क्या है इनकी, कहाँ पे यूज होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है 0+1, तो मैं इसमें कौन से डिवाइस यूज करूंगा, कोई बताओ मेरे को। ये जो ऊपर लिखा है इसके बेस पे बताओ कौन से डिवाइस यूज करूंगा, हाफ एडर या फुल एडर। अच्छा चलो छोड़ो हाफ एडर फुल एडर, सिंपली ये बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा। हाफ एडर फुल एडर भूल जाओ, बस एडिशन ऑपरेशन में क्या हो रहा है बस ये बताओ मेरे को। सर और गेट 0 और 1 के ऊपर एक ऑपरेशन हो रहा है और एक उसका एक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह ये लेता, अब क्या होता, अब क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा सा मेरे को इसका एक्सप्लेन करो क्या होता है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक। तो यहाँ क्या होता, मैं पहली बिट को लेता 0+0, ठीक है, आउटपुट आता 0, 1+1 आउटपुट क्या आता 0 0 1 कैरी। ठीक है। और अब इस जगह मेरे को क्या करना पड़ता, इस जगह मेरे को ये 2 इनपुट को ऐड करना है, साथ में इस कैरी को भी मेरे को कंसीडर करना है। तो अब मेरे को एक ऐसे डिवाइस की जरूरत है जो कि प्रीवियस कॉम्बिनेशन से जो कैरी जनरेट हुआ हो उसको भी कंसीडर करे, ठीक है। तो इसलिए हाफ एडर और फुल एडर 2 टाइप के डिवाइस होते हैं। ये करता है सिंगल बिट ऑपरेशन, ये करता है मल्टीपल बिट ऑपरेशन, ठीक है। एक सिंगल बिट ऑपरेशन पे है, एक मल्टीपल बिट ऑपरेशन पे है, ठीक है। जैसे ये कितना बिट ऑपरेशन था, ये 1 बिट ऑपरेशन था, ठीक है, दोनों इनपुट एक एक बिट के थे। ये मल्टीपल बिट ऑपरेशन था, दोनों इनपुट 3 बिट के थे। ये इसमें 3 बिट्स थी, इस इनपुट में भी 3 बिट्स थी, ठीक है। तो मल्टीपल बिट ऑपरेशन था। ओके क्लियर है, ठीक है। अब मैं आता हूँ सबसे पहले हाफ एडर पे। अब हाफ एडर में हम अंदर घुसते हैं। ये डिफरेंस क्लियर होगा क्या कि हाफ एडर फुल एडर क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों, ठीक है। एक सिंगल बिट ऑपरेशन, एक मल्टीपल बिट ऑपरेशन। अब हाफ एडर में क्या होता है, सबसे पहले उसका ब्लॉक डायग्राम। सो वी हैव 2 इनपुट्स A B, देन वी हैव इट्स आउटपुट, वी हैव सम जिसको मैं S से डिनोट कर रहा हूँ, वी हैव कैरी जिसको मैं C से डिनोट करूंगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है, अब इनका मान लो मैं लिखता हूं बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता, सम क्या होता, सम में क्या होता, सम में क्या हो रहा होगा कोई बताओ मेरे को। सबमिशन है, एडिशन है, क्या हो रहा होगा ए और बी के साथ, क्या हो रहा था यहाँ पे, ये ए था ये बी था, क्या हो रहा था, और हो रहा था या एंड हो रहा था, जल्दी बताओ क्या हो रहा था, कोई तो बोलो यार। सर और और ठीक है, तो ए प्लस बी। सिमिलरली कैरी में क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या यहां से देख के बता सकते हो क्या हो रहा है, ये कैरी वाला एग्जांपल हमने लिया था, क्या यहां देख के बता सकते हो इस जगह क्या हो रहा है, कैन एनीवन प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन मी क्या हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ एडिशन हो रहा है कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही इनपुट हैं ए और बी, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, ए और बी के साथ क्या हो रहा है, ठीक है।
तो इस पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क। ओके, मैंने इस पे लिखा क्वेश्चन मार्क। मैं आता हूँ ट्रुथ टेबल पे। ठीक है, ट्रुथ टेबल क्या करता था, जो इनपुट थे और जो आउटपुट थे उनके बीच में रिलेशनशिप देता था न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। ठीक है, ए बी एस सी। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब सम की वैल्यू कोई मेरे को बोलते जाओ, क्या क्या आएगी। 0 + 0 इज 0 0। 0 1 का आउटपुट 1 7 1 0 का आउटपुट 1 1 1 का आउटपुट 0 0 विद ए कैरी ऑफ 1। 1 ठीक है, बाकी जगह कैरी में कुछ आया क्या, नहीं आया, तो हम इसको कर देंगे 0। ठीक है, ये ओके, यहां तक ठीक है। अब बात आती है कि देखो यहाँ पे मेरे को कैरी का बूलियन एक्सप्रेशन नहीं था, तो मेरे को अब क्या कर चाहिए, इसका बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए। तो बूलियन एक्सप्रेशन मैं कैसे निकालूंगा, आई विल क्रिएट बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल को यूज करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे अगर मेरे को एस का बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है, तो जहां जहां एस की वैल्यू 1 आई है मैं वो वैल्यूज लिख लूंगा। ठीक है, और क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम मिनटर्म्स लेके चलते हैं, ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट मिनटर्म्स लेके चलते हैं, तो 0 का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल, और 1 का मतलब क्या होगा, सिंपल वेरिएबल। तो एस में मैं देखूं तो एस में मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। 1 कहाँ कहाँ पे आया है, मेरे पास आया एक 0 1 के केस में और एक 1 0 के केस में। ठीक है, दो जगह आया 1। 0 1 का केस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास, a बार b। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटिंग a बार b प्लस ये वाला 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a b बार। ये एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है, हाउ इज दिस एक्सप्रेशन लुकिंग टू यू। XOR एक्सऑर, करेक्ट। ठीक है, एक्सऑर रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सऑर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस विद ए सर्कल। ठीक है, तो सम का आउटपुट क्या हो जाएगा, a एक्सऑर b। ठीक है, ये ओके है। ठीक है, ऐसे अगर मैं कैरी का लिखने जाऊं, कैरी में 1 कहां कहां पे आया है, सिर्फ एक जगह 1 1, मतलब कि कैरी इक्वल टू a डॉट b। ठीक है, ये किसका एक्सप्रेशन हो गया, मेरा कैरी का, a डॉट, ये मेरा क्या हो गया, बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मेरे को चाहिए इनका लॉजिक डायग्राम। तो मैंने बनाया a, मैंने बनाया b। ठीक है, a में और b में मैं लगाता हूं क्या, एक्सऑर गेट। ये क्या दे देगा मेरे को, सम। ठीक है, तो वहीं अगर मैं a और b इसमें मैं लगा देता हूं एंड गेट, तो ये मेरे को क्या दे देगा, कैरी। ठीक है, तो वही मेरे पास चारों चीजें, आई हैव दिस ब्लॉक डायग्राम, बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल, लॉजिक डायग्राम। ठीक है, साथ में हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल है तो ट्रुथ टेबल से हमें बूलियन एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा। ठीक है, ये वाली प्रोसेस तो समझ में आई, इंपॉर्टेंट ये थी इसमें प्रोसेस कि ट्रुथ टेबल से बूलियन एक्सप्रेशन कैसे आना है। ये ओके है, ओके, देन लेट अस मूव फॉरवर्ड टू फुल एडर। फुल एडर में क्या हो रहा था, दो आउटपुट थे, सम, कैरी, और इनपुट में एक इनपुट, दूसरा इनपुट और एक तीसरा इनपुट था सी प्रीवियस।
ठीक है, जिसको मैं सी पी से डिनोट करूंगा आगे, ठीक है, प्रीवियस पूरा नहीं करूंगा, ठीक है। ये हम किस लिए लेते हैं, जब हम मल्टीपल बिट ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, ठीक है, तब हम इसको कंसिडर करते थे। तो अभी मैंने देखा था कि अगर मैं पहले बूलियन एक्सप्रेशन लिखने जाऊं तो एक का लिख सकता हूं, दूसरे का नहीं लिख सकता, ठीक है, ओके। तो मैं पहले क्या लिखता हूं, ट्रुथ टेबल। तो अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाने जाऊं, ट्रुथ टेबल में क्या क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास आएगा सम, मेरे पास आएगा कैरी, आई विल हैव ए बी और सी। सी इन लिख रहा हूं, चलो इसमें मैं बुक में ज्यादातर डिनोट मिलेगा सी इन, ठीक है, प्रीवियस स्टेट के जो कैरी इनपुट होगा वो सी। अब इनपुट में कितने केसेस है, इसमें कितने बिट्स हैं इनपुट में, 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो जाएंगे 3 इनपुट्स के लिए, 8। 8 तो मैंने सीधे लिख देता हूँ 8। 8 वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएंगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 और 1, ठीक है। तो ये 8 वैल्यू मैंने लिख ली। तो थोड़ा सा और पास पास लिख लेता हूं मैं, एक बार चेक कर लो मैंने सारी वैल्यूज लिख ली हैं क्या, और करेक्ट लिख ली क्या, करेक्ट सीक्वेंस में 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सारी करेक्ट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ठीक है। अब सम और कैरी में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। तो सम में क्या होना था, इन वैल्यू तीनों को वैल्यू को ऐड करो, क्या आएगा आउटपुट, इन तीनों को अगर ऐड करूंगा 0, ठीक है। तो कैरी में कोई वैल्यू आएगी नहीं, नो सर। इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 + 0 + 1 1 1, कैरी में 1 0 यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे 0 1 is 1 0 1 + 1 is 0 with a carry of 1, 0 ठीक है। अरे यहाँ 0 1 बोला रागी नहीं, 1 बोला था सर, है ना, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 0 is 1 + 0 is 1 with a carry of 0, यहाँ पे 1 + 0 is 1 + 1 is 0 with a carry of 1, then 1 + 1 again 0 carry 1, 1 + 1 is 2 + 1 is 3, so 1 1, ओके, ये हो गया। अब मेरे को इसका लिखना है बूलियन एक्सप्रेशन। तो सम वाले केस में 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो मैं ये डेसिमल वैल्यूज लिख रहा हूँ, ये मेरे पास आ रहा है 1 पे 2 पे, m1 m2, then I have m4, then I have m7, ठीक है, ओके। देन मैं इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यूज लिखता हूँ। m1 में क्या था मेरे पास, आई हैव, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास मिन टर्म्स हैं m1 m2 m4 m7। अब यहाँ तो मैं एक छोटा सा कार्नोफ मैप बना लूँ, ठीक है, उसमें इन वैल्यू को फिल कर दूँ ताकि मैं इनको रिड्यूस कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कार्नोफ मैप बनाया A B C, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। कहाँ कहाँ पे 1 लिखने थे मेरे को, देखा कार्नोफ मैप यहाँ पे यूज होता है, ऐसे यूज होता है कार्नोफ मैप, ठीक है।
यहाँ पे M1 में, M2 में, M4 में और M7 में, ठीक है। यहाँ मैंने भर दिए, सही बने क्या मैंने? M1, M2, M4 और M7, ठीक है। ओके, क्या मेरे को यहाँ से कोई रिडक्शन करने का मिल रहा है क्या? कुछ मैं रिडक्शन कर पा रहा हूँ क्या? No, sir. नहीं हो रहा रिडक्शन, ठीक है। तो आई विल ड्रॉ दिस थिंग हियर ओनली। मैं बना दिया, कॉपी में अगर बन गया, काटा पीटी नहीं करना, बने रहते हैं, ठीक है। इससे काम नहीं चल रहा है, मैं फिर सिंपल वो लिखता हूँ बूलियन एक्सप्रेशन के। आ गया ये लो, M1 का क्या था? A बार B बार C प्लस, इसका क्या था? A बार B C इनका बार प्लस A B बार C इनका बार प्लस A B C इन। अब यहाँ देखो, क्या मैं यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल पा रहा हूँ क्या? क्या मैं यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल पा रहा हूँ? देखो कहाँ कहाँ पे कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे हाफ हेडर के ऊपर मैंने कौन सी चीज एक्स्ट्रा इंसर्ट करी थी? सीन, ठीक है। तो मैं सीन को अगर ऑब्जर्व करूं, अगर मैं इस बिट में से और इस वाले टर्म में से सीन को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? ए बार बी बार प्लस ए बी सीन प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सीन बार, ठीक है। तो अब ये क्या दिख रहा है मेरे को? ये ब्रैकेट के अंदर क्या है? ये वाला एक्सप्रेशन किसका है? ए बार बी प्लस ए बी बार XOR एक्सऑर गेट, ए एक्सऑर बी, ठीक है। और ये किसका है? एक्स नॉट का, ए बार बी बार प्लस ए बी, ए बार बी बार का बार सी इन प्लस सी इन का बार। अगेन देखो, ये टर्म को देखो और इस टर्म को देखो, क्या ये अगेन एक एक्सऑर गेट दिख रहा है क्या? अगर ए एक्सऑर बी की जगह मैं अगर एक्स लिख दूं तो दिस विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, एक्स और सी प्लस एक्स सी बार, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगेन ये क्या हो गया? Yes, sir. एक और एक्स और गेट, तो ए एक्स और बी एक्स और सी, तो ये क्या हो गया मेरे पास? सम, ठीक है। ये मेरे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया? सम का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं कैरी को भरने जाऊं, ठीक है, अगर मैं कैरी का एक्सप्रेशन बनाऊं, कैरी का एक्सप्रेशन किस किस में बन रहा है? आई हैव 3 देन 5 6 7, 3 में 1 है, 5 6 7 में है, ठीक है। आई हैव M3, I have M5, I have M6, I have M7, ठीक है। M3 क्या होता है? 0 1 1, ठीक है। M5 क्या होता है? 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। इसको लिखो, कैसा दिखाएगा? ए बार बी सीन प्लस ए बी बार सीन प्लस ए बी सीन बार प्लस ए बी सी। अगेन यहाँ से सीन कॉमन देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है, कुछ निकल रहा है क्या कॉमन? यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है बताओ मेरे को? क्या किसी को यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है? अगर मैं फिर सेकंड और फोर्थ टर्म में ए सी इन, सेकंड और फोर्थ में एसी को लेना है, ठीक है। और किसको ले सकते हैं? फिर बी को ले सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट एंड थर्ड को, और इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन? थर्ड एंड फोर्थ में ए बी को ले सकते थे। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन? फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में सीन को ले सकते हैं और एक टर्म बच जाएगी थर्ड जो
सी बार इन हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं इनको वेरीफाई कर लूँ मैंने सही लिखा है कि नहीं। 3 5 6 7 ठीक है, ओके 3 5 6 7 मैंने लिया है। और करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे मैंने क्या सही लिखा है 0 1 1 0 1 1। तो अगर मैं यहाँ पे लेने जाऊं, देखो अब ये डिसाइड कैसे करूं, इतने सारे कॉम्बिनेशन बनना है कि मेरे को कौन सा लेना है। तो इसको देखो, फुल एडर हमने किसके ऊपर बेस करके बनाया था, हाफ एडर के ऊपर। ठीक है, अगर मैं सम वाला एक्सप्रेशन कॉपी करूं, सम वाले एक्सप्रेशन के दोनों को कंपेयर करूं, यहाँ क्या था ए एक्स और बी, यहाँ क्या था ए एक्स और बी एक्स और सी, मतलब सम के ऊपर एक्स और सी लग गया था। ऐसे यहाँ पे कैरी का एक्सप्रेशन क्या रहा था ए डॉट बी, मतलब कि जो भी आउटपुट आना है उसमें ए डॉट बी तो मेरे को चाहिए, उसके ऊपर कुछ मैं एडिशन लूंगा। ठीक है, ए डॉट बी के ऊपर। तो यहाँ पे ए डॉट बी मेरा कैसे बाहर आ सकता है, अगर मैं इन दोनों को कॉमन ले लूं, थर्ड और फोर्थ को, क्या ए बी मेरे पास आ जाएगा। आई विल हैव ए बी ब्रैकेट में सी इन बार प्लस सी। ठीक है, प्लस यहां से क्या बच रहा है सी इन ब्रैकेट में ए एक्स और बी प्लस ए बी बार। ठीक है, सीन बार प्लस सीन, ये समझ में आया मैंने ए बी को क्यों लिया पहले बाहर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों बनाया है, क्योंकि मैं इसको किससे कंपेयर कर रहा था, हाफ एडर से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा मेरे पास ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार और सी इन। ठीक है, अब एक चीज फिर से देखो, अगेन कंपेयर करो उसी से कि वहां पे कैसे आ रहे थे, दो दो के टर्म आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो दो क्या हमें मल्टीप्लिकेशन टर्म्स चाहिए है। अब इसको मैं आगे कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कैन आई सिंप्लीफाई दिस फर्दर, कैसे सिंप्लीफाई करूं मैं इसको। कैन आई राइट दिस एज ए बी प्लस ए प्लस बी सी इन। क्या मैं इस चीज को, सॉरी हाँ, क्या ये जो एक्स और था, मतलब कि जो ए एक्स और बी का एक्सप्रेशन था, ठीक है, ऐसे मैंने इसको लिख दिया अभी तक। ठीक है, ओके है। अब क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या एक्स और को प्लस से रिप्लेस कर सकता हूं मैं, कैन आई डू दैट, ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, हाउ दिस कैन बी डन। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर लेता हूं, मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन, जो कि मेरा क्या होगा कैरी। तो ये जो स्टेप में ये हो रहा है कन्वर्जन, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। और ये एजम्पशन हम कैसे लेते हैं, ये एक चीज है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो मैं भी आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछूंगा हाउ वी कैन स्टेट दैट ए एक्स और बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मेरे को प्रूफ चाहिए। ठीक है, सो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होनी है उसमें कोई मेरे को ये चीज थोड़ा सा ट्राई करके बताना। ठीक है, हिंट में दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो बूलियन लॉस वगैरह लगा के, या फिर जो ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं, ठीक है, जो हमने ये ट्रुथ टेबल बनाया है ए एक्स और बी वगैरह का, उस ए एक्स और बी को और गेट के ट्रुथ टेबल कंपेयर करके कोई रिप्लाई देना। ठीक है, हिंट मैंने दे दिया है, नेक्स्ट क्लास में मैं ये प्रूफ अभी पूछूंगा 2 बजे वाली क्लास में। ठीक है, ओके, एंड आफ्टर दैट इन दैट क्लास वी विल सी हाउ टू मेक फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। ठीक है, इस चीज हम डिस्कस करेंगे और फिर बाकी के हम आगे के एडर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, सो
किसी को अभी कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो हम फिर अगली क्लास में बात करें सीधे। सर बोलो। सर अभी हम जितने भी डिवाइसेस पढ़ रहे हैं ये कॉम्बिनेशनल सर्किट पे बेस्ड है या फिर सीक्वेंशियल पे भी? देखो, जब तक हम ये जितने भी थे सारे कॉम्बिनेशन है, क्यों? जब तक हम आउटपुट से कोई इनपुट नहीं ले जाते, जब तक सारे डिवाइस हमारे कॉम्बिनेशन है। ठीक है। सर लेकिन यहाँ पे जो फुल एडर इसमें सर हम एक सी इन ले रहे हैं तो वो नहीं 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 सीक्वेंशियल नहीं नहीं सर्किट में नहीं कंसीडर नहीं होगा? नहीं 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 होगा। देखो क्यों नहीं होगा। देखो मैं फुल एडर पे आऊं, फुल एडर को कंप्लीट कर देते हैं। अगर हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ रहा है निकल के, उसको देखो। बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है सम इज इक्वल टू ए एक्स और बी एक्स और सी कैरी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है। इसका अगर मैं लॉजिक सर्किट बनाने जाऊं, ठीक है, तो लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा? ए बी सी, तीनों को मैंने किया है एक्स और ए बी और सी, और ये आ गया मेरे पास सम। अगर मैं इसे कैरी बनाने जाऊं तो ए बी और सी के साथ क्या होता? ए और बी में मैं एक एंड गेट लेता, ठीक है, बी और सी में मैं एक एंड गेट लेता, और ए और सी में मैं एक एंड गेट लेता, और फिर इन तीनों को आके फिर मैं और गेट लगाता। ठीक है, इस टाइप का सर्किट बनता। अब आउटपुट पे देखो, आउटपुट पे मेरे पास कहते हैं एस और सी। क्या मैंने किसी भी स्टेज पे ये वाली जो पिन थी, क्या इस पिन को मैं किसी तरीके से यहाँ पे इनपुट लेके आया हूँ क्या सी के कैलकुलेशन में? क्या एस को मैंने कहीं रीयूज किया, या मैंने क्या सी को कहीं रीयूज किया? नहीं। ठीक है, अगर मैं रीयूज करता तो फिर वो फीडबैक वाली कंडीशन आती, फिर वो मेरा क्या हो जाता है? सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, मतलब कि एक आउटपुट दूसरे आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, या प्रीवियस आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों आउटपुट अपने अपने इंडिविजुअल अलग चल रहे हैं, और दोनों केवल और केवल रेस्पेक्टिव इनपुट्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। कहीं पे भी कैरी के एक्सप्रेशन में ना सम आया है, ना सम के एक्सप्रेशन में कैरी आया है। ठीक है, इसीलिए ये सिक्वेंशियल नहीं होगा, दिस विल बी अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, तो होपफुली आपका क्वेरी क्लियर हुई या अभी भी है? तो मतलब हम जो सी इनपुट ले रहे हैं वो किस पे ले रहे हैं सर? फिर जब हम सी इन लिख रहे हैं तो वो शायद ए बी के आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये समझ में नहीं, वो ए बी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो एक सेपरेट इनपुट है। देखो मैंने भी क्या बोला था, हम किसके रेस्पेक्ट में चलेंगे? टाइम इंस्टेंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हम किस पे चल रहे हैं? टाइम इंस्टेंट पे। ठीक है, अच्छा अब मेरे को समझ में आ रहा कि क्वेरी कहां से आ रही है। देखो, अगर मैं बात करता हूं एक मल्टीपल बिट ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं, जहां ए प्लस बी करना चाह रहा हूं, और ए मेरे पास 4 बिट है, बी भी 4 बिट है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस 1 0 0 1। चलो इसको भी 1 ले लेते हैं, इसको भी 1। ठीक है, ये ए था, ये बी था। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं टाइम t0 पे, मैं बात कर रहा हूं कि मैंने इन दोनों को ऐड किया, आउटपुट आया 1। ठीक है, टाइम t1 पे मैंने इन दोनों को ऐड किया, आउटपुट आया 0 कैरी 1। टाइम t2 मैंने ऐड किया, आउटपुट आया 1 + 1 0 विद कैरी 1, मतलब है ना 0 1। तो अब आपको ये क्वेरी हो रही होगी कि t2 पे हम जो 1 यूज कर रहे हैं वो t1 से आ रहा है। एम आई करेक्ट? एम आई गेटिंग इट करेक्ट? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो मैंने अभी भी कहीं टाइम इंस्टेंट की बात नहीं करी इस पर्टिकुलर फुल एडर के। क्यों? तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, देखो ये कैसा हो रहा है, ए बी। क्या मैंने इसको ए को ब्रेक करके कहीं बात करी है? क्या मैंने ए को कहीं ब्रेक करके बात करी है? नहीं ना।
मतलब कि ये पूरी एक सिंगल एंटिटी है और ये एक सिंगल एंटिटी है. सो दिस ऑपरेशन a plus b is happening at only t0. This is happening at t0. ठीक है. और ये t0 पे कैसे हो रहा है चारों बिट? ये कैसे होता है? ये यूज होता है पैरेलल बाइनरी एडर. ठीक है. ये पैरेलल बाइनरी एडर यूज होते हैं तब ये चीज होती है. तो जैसे हम नेक्स्ट क्लास में पैरेलल बाइनरी एडर करेंगे तब ये वाला आपकी क्वेश्चन, आपका क्वेरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी. ठीक है. ओके. तो इसको जब तक एक बार Yes, होल्ड sir. करो, T1 T2 को यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है तब वो क्लियर हो जाएगा. एनी अदर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कितने लोगों को था? यू क्वेरी कितने लोगों को आई थी? एक बार हैंड रेस करो अपने सब. हैंड रेस करना मैं देख रहा हूँ. कहाँ से दिखेंगे हैंड रेस? कहाँ से दिखेंगे मेरे को? कहाँ से? 2 हैंड रेस थे अभी. सिर्फ 2 लोगों की क्वेरी. भाई सबको समझ में आ गया था? बढ़िया आ गया था तो. ठीक है. सो लेट अस समराइज. टाइम हो चुका है. ठीक है. अभी हमने क्या क्या किया? आज हमने बात की थी कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल क्या होते हैं, दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों के नाम क्या है, और मेमोरी लेस क्यों उन्हें बोला जाता है. तब हमने हाफ एडर की देखी, देन हमने फुल एडर देखा. ठीक है. एक छोटा सा असाइनमेंट, नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट है सेल्फ इंटरेस्ट पे, कि हाउ ए एक्स और बी कैन बी इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी. ये नेक्स्ट क्लास में मैं होप करूंगा आप में से कोई एक मेरे को आंसर करें. ठीक है. इसका हिंट भी मैंने आपको दे दिया था कैसे रिप्लाई कर सकते हो. फिर नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल बाइनरी एडर पढ़ेंगे, जहाँ पे हो सकता है ये वाली जो क्वेरी थी टाइम इंस्टेंट वाली, ये क्लियर हो जाएगी. ओके. सो लेट अस मीट एट 2 ना. ओके. इसको मैं सेव कर देता हूँ सबसे पहले. और हाँ सर वो जो के मैप वाली स्लाइड थी एक बार फिर से शो कर दीजिए. जो अभी जो के मैप बनाया था. यस सर, उसमें एक चीज पूछनी थी मुझको. ठीक. 1 मिनट. पहले मैं बाकी लोगों की अटेंडेंस ले लूँ जिनको लीव करना ताकि वो लीव कर सकें. 1 मिनट. हाँ. यस सर. हाँ. ठीक है. तो जिन लोगों को लीव करना है वो क्लास लीव कर सकते हैं. ठीक है. कमिंग टू दिस. ये वाली स्लाइड. यस सर. हाँ बोलो. सर के मैप में ऐसा हो सकता है क्या कि इसको हॉरिजॉन्टली अगर हम फोल्ड करें तो जो चारों वन है वो एक लाइन में आ जाएंगे? नहीं आएंगे. नहीं आएंगे चारों वन एक लाइन में. सर हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे चारों एक सिंगल हॉरिजॉन्टल नहीं. लाइन में जाएंगे ना? नहीं आएंगे. इसको मैं आपको बता रहा हूँ. अच्छे से करो. एक पेपर लो, बढ़िया बड़ा सा पेपर लो, नॉर्मल A4 वाला. ठीक है. उसकी बाउंड्री पे बनाना 0 1 3 2 और 4 5. ठीक है. जब उसको फोल्ड करके रखोगे तो ये जो 0 है वो इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 3 इधर, 2 इधर. 1 5 की जगह थोड़ी ना आएगा.
1.5 की जगह थोड़ी ना आ जाएगा ना, समझो उस चीज को। देखो आपका जो क्वेश्चन जा रहा है उसको मैं कोशिश करता हूँ आंसर करने की। अगर मैं एक ये वाला के मैप लेता, ऐसा कुछ के मैप लेता, ठीक है, ठीक है, सपोज ये कोई सा के मैप एक है ऐसा, अरे यार, और यहाँ पे मैंने वैल्यूज भरी है 1 1 1 1 1 1, ठीक है। इसको मैं फोल्ड करता हूँ हॉरिजॉन्टली, आप ऐसा बोल रही है ना, यस इसको मैं सर। हॉरिजॉन्टली फोल्ड करूँ, तो इसको जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टली फोल्ड करता तो ये वाला रो कहाँ आएगा मेरा, इधर, ठीक है? इधर आएगा, ये हो जाएगा 1 1, और ये वाला रो आएगा इधर, ब्लैंक वाला, ठीक है। पर क्या इस रो में इसको रिप्लेस किया, नहीं, कोई सा रो किसी को ओवरराइट नहीं कर रहा है, सिर्फ कनेक्ट हो रहा है। क्या करो आप, एक पेज लो, A4 पेज लेना लैंडस्केप में, ठीक है, उसकी इस वाली बाउंड्री पे कुछ वैल्यूज लिखना, ठीक है, इस वाली बाउंड्री पे कुछ वैल्यूज लिखना, इसको फोल्ड करके देखना। बाउंड्रीज को हमें सिर्फ बाउंड्रीज को टच करना है, बाउंड्रीज को ओवरलैप नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ओवरलैप नहीं करेंगे तो सिर्फ ये वैल्यूज टच हो रही हैं, ये वाली लाइन, ये लाइन टच हो रही है ना, ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा है, इट इज नॉट ओवरलैपिंग, इट इज जस्ट टचिंग, ठीक है। ये करके देखो, पेज को फोल्ड करो, हर डायमेंशन में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे भी करना है ना, करके देखो, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्लियर रहना है इस बारे में। हाँ, अगर ये ऐसा होता सिंबल की यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो जब मैं इसको फोल्ड करता तो यहाँ पे 1 आता और फिर ये दोनों 1 एडजेसेंट हो जाते, ये दोनों आपस में चिपक जाते, पर ये एक के ऊपर एक नहीं आ रहे हैं, ये चिपक रहे हैं, अगल बगल आ रहे हैं, एक के ऊपर एक नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखो, दीज आर नॉट ओवरलैपिंग, दीज आर बिकमिंग एडजेसेंट ब्लॉक्स, ना, ठीक है। सर आप तो इसको थैंक यू देखो, सर। फोल्ड करके देखो, अच्छे समझ में आएगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन एल्स? नहीं है तो चलो ठीक है, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ ना। सर हाँ बोलो। सर ब्लॉक डायग्राम में सर एट अ पार्टिकुलर टाइम सर इनपुट और आउटपुट शो होते हैं। ब्लॉक डायग्राम में टाइम एक्सटेंड की कोई बात ही नहीं है, ब्लॉक डायग्राम से बताएगा तुम्हें कितने इनपुट है कितने आउटपुट, उनका नाम क्या है, ठीक है। ओके सर। जैसे अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट बनाऊं, मेरे जो पीसी सिस्टम होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो उसके इनपुट में क्या क्या आएगा, मेरे पास कीबोर्ड आएगा, मेरे पास माउस आएगा, ठीक है। आउटपुट में मेरे पास स्क्रीन आएगी, पर वो ये नहीं बताएगा कि माउस और मेरा जो कीबोर्ड है वो सीपीयू से कनेक्ट हो रहा है या कैसे कनेक्ट हो रहा है, वो ये नहीं बताएगा। बस इतना बताएगा कि ब्लॉक के अंदर मेरे पास सीपीयू था, उससे ये दो इनपुट कनेक्ट हुए, ये एक आउटपुट कनेक्टेड, बस। अब वो अंदर कनेक्ट कैसे हो रहा है वो नहीं बताएगा, वो कैसे पता चलेगा मेरे को, लॉजिक डायग्राम से, ठीक है, कि यूएसबी पोर्ट में अंदर जाके ये एक पर्टिकुलर सर्किटरी थी, मदरबोर्ड पे गई, मदरबोर्ड में कूलिंग सर्किट भी था, या रैम सर्किट था, या रोम थी, ठीक है, ये सब कहाँ आएगा, लॉजिक डायग्राम में ना। वो से मेरे को ब्लॉक डायग्राम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट और उनका नेचर, बस दो चीजें देता है। ओके, क्लियर राघव, ये क्वेश्चन था। यस सर। ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर क्वेरी? ओके देन सी यू एट 2 ऑल, है ना, फिर 2 मिलते हैं।